Good morning, children. Welcome again in English grammar class. Nowadays, we are learning about tense plus translation. In previous classes, we have seen present indefinite tense or simple present tense, affirmative sentences, negative sentences, and then interrogative sentences. Today, we shall see past indefinite tense, नेगेटिव फॉर्म। बस वो आजकल हम टेंस देख रहे हैं और टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट रूप देखा है, जिसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखा है। और हमने शुरू किया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसका अफर्मेटिव रूप हमने देखा है। फिर भी एक बार हम रिवीजन के तौर पर पुनः इसे देख लेंगे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में या, ये या चुका, चुके, चुकी होता है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस है या सिंपल पास्ट टेंस है, जिसको बनाने का नियम ऐसा है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव में होता है, इसीलिए यहाँ पर है एग्जाम्पल, उसने एक पत्र लिखा, ये लिखा। या वाक्य के अंत में हमको सुनाई दे रहा या, और हम समझते हैं कि ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस में है और नियम के तहत हमने बनाया उसने वह का ही रूप है, इसलिए हमने लिखा है ही। और अभी लिखा का हिंदी मूल रूप लिखना होता है और इंग्लिश राइट, लेकिन नियम के तहत हमने यहाँ लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म, इसलिए हमने लिखा है राइट का सेकेंड फॉर्म। राइट का सेकेंड फॉर्म लिखा है, ये सेकेंड फॉर्म है और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ही रोट ए लेटर। आज हमें विशेष करके देखना है नेगेटिव रूप सब्जेक्ट, जिसका नियम है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। हम इसी क्रिया से देखेंगे। उसने पत्र नहीं लिखा। उसने पत्र नहीं लिखा। नहीं, तब हम समझेंगे ये नेगेटिव फॉर्म है। बनाने का नियम हम समझेंगे यहाँ पर, इसको याद कर लेना है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, ये इम्पॉर्टेंट थिंग है। डिड नॉट, तब हम लिखेंगे ही डिड नॉट अभी आएगा राइट का फर्स्ट फॉर्म ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट ए लेटर। यदि हमको इंटेरोगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा अफर्मेटिव।
अफर्मेटिव स्वीकारात्मक, नकारात्मक। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव रूप। जैसे यदि क्या से सवाल शुरू करेगा, क्या उसने पत्र लिखा, तब हमको इस नियम से जाना है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तब हम करेंगे क्या, डिड ही राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। डिड ही राइट ए लेटर, राइट फर्स्ट फॉर्म। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी देखा है कि यदि सवाल बीच में होता है कब, क्यों, कैसे इत्यादि, तो हेल्पिंग वर्ब के सामने उसी का इंग्लिश हो जाता है। एक बार फिर हम लोग यहाँ समझेंगे, उसी तरह ये भी बनेगा। डिड के पहले हम जोड़ेंगे सी हियर, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट प्लस डिड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उसने पत्र कब लिखा, कब, हम इसको पहले लिखेंगे यहाँ पर। कब का इंग्लिश होता है इंग्लिश में व्हेन। फिर हम इसी नियम के तहत चलेंगे, डिड, व्हेन डिड ही राइट ए लेटर। I think there is no difficulty to understand. You see the rule. Always remember, use the second form of the verb in affirmative sentences and use did or did not with the first form of the verb in negative and interrogative sentences. Be careful. In next class we shall see future indefinite tense. Thank you.